एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है और हम देखेंगे कि 2022 जो है उसके लिए एक ओवरव्यू रीडिंग है और देखेंगे कि आने वाला साल जो है वो लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल लेकर आ रहा है, कैसे महीने होंगे और क्या मामलात जो हैं वो अहम रहेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप में से वो सब लोग जो रीडिंग को लाइक करते हैं, देखते हैं, अगर आप उसके बारे में किसी दोस्त से, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। इसके अलावा वो सब लोग जो कमेंट्स करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, रीडिंग की रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं, मैं उस बात को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकती और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उसके लिए बहुत ऑब्लाइज्ड फील करती हूँ। जहाँ तक ये रीडिंग है, इसमें एक तो ये ऑरेकल डेक है, इससे हम एक बिगर पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे फॉर लियो पीपल, लियो सन, मून एंड असेंडेंट, और देखेंगे कि ओवरऑल पूरे साल के मामलात में क्या चीज़ें जो हैं वो हावी रहेंगी। चाहे वो मामला जो है मोहब्बत का है, चाहे वो मामला जो है वो जॉब का है, करियर में, पढ़ने में, कहीं पे भी वो आप इस चीज़ को एक एडवाइस के तौर पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दो डेक हैं, ये दोनों जो हैं ये राइडर वेट टैरो डेक हैं, सेम डेक हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं एक डेक से, फर्स्ट डेक से 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके जून का टाइम कवर करेगा, और फिर सेकंड डेक से भी मैं टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगी जो कि जुलाई से लेके दिसंबर तक का टाइम कवर करेगा। दो डेक क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा चूँकि ये सिमिलर डेक्स हैं तो बाज़ दफ़ा चांसेस होते हैं कि कोई एक मामला या कोई ऐसा मामला जो कि साल में एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने जा रहा है तो वो हमारे सामने जो है वो आ जाए। सो लियोज़ के लिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ऑरेकल डेक से एक थीम कह लें, एक बिगर पिक्चर सिनारियो कह लें, वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इन कार्ड से जो बात पता चलेगी उसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो आपकी ज़िंदगी के हर मामले में बात जो है वो टॉप पे होगी इस पूरे साल के लिए। ठीक है जी, चलें जी, लियोज़ के लिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप लियो सन है, चाहे मून है, चाहे असेंडेंट है, ये रीडिंग आपके लिए। अच्छा जी, सो पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है जस्ट सिंग, वाओ ब्यूटीफुल। देन आई हैव टॉक टू द गॉड और गिव मोर। इसमें जो जस्ट सिंग का कार्ड है, आप ये समझ लें कि ये 2021 से आपके साथ जो एनर्जी आ रही है, अगले साल में एंटर हो रही है, वो है। इसके मल्टीपल किस्म के मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे सादा और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ये है कि अपने आप को म्यूज़िक में इंडल्ज करें। वो सब गाने, वो सब धुनें, वो सब थीम सॉन्ग्स या कुछ भी जो है, जो भी आपको पसंद है, गज़ल पसंद है आपको या जो भी आपको पसंद है, ठीक है, आप जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो गाना आप सुनना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू रिपीट दैट सॉन्ग, यू जस्ट नीड टू सिंग दैट आउट। क्योंकि हमें हमेशा वो सॉन्ग पसंद आता है या वो गीत पसंद आता है जो हमारी सूरत हाल के मुताबिक होता है। अगर आप अकेले हैं और आप अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को शामिल करना चाहते हैं तो यकीनन आप कोई ऐसा गाना सुन रहे होंगे जिसमें ये डिज़ायर जो है वो उभर के सामने आ रही है, तो वो सॉन्ग जो है वो आपको गाने की ज़रूरत है। ये एक तरीका जो है, इसका फ़ायदा क्या है, दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो ये बात सबकॉन्शियसली जो बात आपकी स्पिरिट आपको बता रही है, दैट यू, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस कि आप सिंगल हैं तो सबकॉन्शियसली अगर आपकी स्पिरिट आपको ये बता रही है दैट यू नीड टू कॉल सम पर्सन इन योर लाइफ, तो वही बात जब आप गाते हैं तो कॉन्शियस माइंड भी रियलाइज़ करता है, एक बात। दूसरी बात,
जब हम कोई बात रिपीटेडली कहते हैं तो यूनिवर्सल जो एनर्जीज़ हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती हैं। व्हेन यू नीड समथिंग तो फिर वो चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये कि म्यूज़िक बहरहाल एक हीलिंग एनर्जी है, और वो सब पेन्स, वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो हम कह नहीं पाते हैं वो हम म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। सो पहली बात आपके लिए जो है वो जस्ट सिंग की है। दूसरी जो चीज़ है वो टॉक टू द गॉड की है। कोई भी मसला है, कोई भी बात है, किसी भी जगह पे अकेले आप खामोशी में बैठें, चाहे आपके इर्द गिर्द के हालात, लोग आपको कितना ज़्यादा डरा रहे हैं, परेशान हैं आप किसी बात की वजह से, और ये पूरे साल के लिए चूँकि है तो आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको सुनना है, लेकिन इसके बावजूद आपको उन परेशानियों से अपना ध्यान हटाना है या उन बातों से जो कि आपको खौफ में मुब्तला कर रही हैं कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, उसकी बजाय आपको एक हायर पावर के साथ, गॉड के साथ यू नीड टू कम्युनिकेट। अपनी परेशानियाँ, अपनी बातें आपने उस हस्ती को देनी है जो कि सुपीरियर है, जो कि सुप्रीम है, ठीक है, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। वो एक सोर्स जो है, आप जब अपना प्रॉब्लम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो यकीनन वो प्रॉब्लम बहुत छोटा होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन जो है विद योर सोर्स आपको वो सारा साल बना के और बढ़ा के रखनी होगी। तीसरी बात जो है गिव मोर की है। गिव मोर का मतलब यहाँ पे ये है कि इस साल ख़ास तौर पे आप सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग फैक्टर शामिल हों, आपको पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़े। सो बी पेशेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे पढ़ना पड़े। अगर किसी जॉब पे या किसी काम पे जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिग्री कोर्स करना है तो वो आप करें। अगर आपको अपने पेरेंट्स की खिदमत करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है वो आप करें। यू नीड टू गिव समथिंग मोर, थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट, और ज़्यादा, पहले की निस्बत ज़्यादा। ये वाला पार्ट जो है आप ये समझ लें कि ये उस फ्यूचर से रिलेटेड है जो कि इसके बाद है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपना एक लेवल ऊपर जाके स्ट्रगल करेंगे, एक लेवल ऊपर जाके पढ़ेंगे, एक लेवल ऊपर जाके काम करेंगे तो आने वाला जो टाइम पीरियड है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने लेकर आएगा। सो याद रखिएगा, हर मामले में जो भी मामला आपके सामने रहे इस साल के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपना आप करके दिखाना है। लियो चूँकि ज़रा सुस्त होते हैं तो इसलिए उनके लिए बतौर ख़ास ये है कि पहले की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट जो है इस साल के सेकेंड हाफ़ में आपको करने की ज़रूरत होगी। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, पहला डेक मेरे हाथ में है और राइडर वेट टैरो डेक है जैसे कि मैंने बताया। मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, ये टॉप 6 कार्ड्स होंगे जब डेक को मैं कैंसिल करूँगी। तो लेट्स कट द डेक और टॉप 6 कार्ड्स फ्रॉम जनवरी टू जून। सो आई हैव ओवर हियर, वाओ ब्यूटीफुल, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और वाओ ब्यूटीफुल, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है और जनवरी से ही नज़र आ रहा है, और ये कोई पुराना दोस्त हो सकता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे। ज़रूरी नहीं है कि ये मामला जो है ये रोमांटिक हो, ठीक है, कोई भी शख्स हो सकता है जिसके साथ आपने बचपन गुजारा है, जिसके साथ आपने जवानी गुजारी है, कहीं पे आप काम इकट्ठे करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आपने इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी का शेयर किया हुआ है, और वो पर्सन जो है वो समहाउ आपके साथ इन कांटेक्ट हो रहा है जनवरी में, और बातचीत जो है वो दोबारा से रीओपन हो रही है। लेकिन फरवरी और मार्च का महीना जो है, ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ कुछ खामोशी है, जहाँ कुछ साइलेंस है। ये तबसरा करना कि ये इसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में है या इस पर्सन के आने की वजह से आप किसी और जगह पे अपना ताल्लुक़ जो है वो खो रहे हैं।
क्या इस पर्सन ने कोई ऐसी बात की है कि अब आप फर्दर इनसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं और टोटल साइलेंट हो गए हैं, या इस पर्सन के आने की वजह से आप किसी और से अब कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं और अब आप जो है वो इन कांटेक्ट नहीं है किसी और पर्सन से। सो ये 2 महीने जो हैं, फरवरी का महीना भी आप ये कह लें ये एक स्टबन टाइप की एनर्जी है, ख़ास तौर पे फरवरी के महीने में, जहाँ पे ये बात है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई चीज़ शेयर नहीं करनी, मैं तो कोई कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाह रहा या चाह रही, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। सो एक बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किस्म की पोजीशन है ये आपकी ज़िंदगी में। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है और ईयरली चूँकि रीडिंग है, सो ये काम के हवाले से, वर्क प्लेस के हवाले से भी हो सकती है सूरत हाल। अगर आपका काम जो है वो इस किस्म का है जो कि लोगों से कम्युनिकेशन की बेस्ड है, तो वो जैसे कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए और आप कुछ डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, इस हवाले से भी हो सकता है। अच्छा है, खामोशी यहाँ पर भी है फरवरी में भी और मार्च में भी, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि जो मार्च की खामोशी है ये आप कह लें कि फरवरी में अगर आप स्टबन बिहेवियर के साथ हैं कि जी मुझे तो बात ही नहीं करनी है, लेकिन मार्च के महीने में आपके मूड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पाइसेस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है या कैंसर जो कि यहाँ कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि जहाँ पे अब आप एक इनिशियल जो रिएक्शन था, रिटेलिएशन थी, गुस्सा था, एंगर था, उससे हट के अब आप सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अच्छा अब क्या होता है, अच्छा देखते हैं कि अब यूनिवर्स ने मेरे लिए फ़र्दर क्या रखा है। और यकीनन यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि मामलात कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे उसको समझने के लिए ज़रूरी होगा कि अपनी इंट्यूशन जो है आप उसको हाइटेंड रखें। सो ये 2 महीने इस साल के फ़र्स्ट हाफ में, ये 2 महीने ऐसे होंगे जिनको आपको ज़रा एहतियात के साथ डील करना होगा। और मुझे ये लगता है कि यही वो 2 महीने हैं जिनके लिए टॉक टू द गॉड का भी एक कार्ड जो है यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो बिल्कुल एक जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसकी अलाइनमेंट में होती है और ये बिल्कुल कोई बात नहीं करती है, ये बिल्कुल कोई राज नहीं खोलती है, लेकिन इसके पास यकीनन बहुत सिग्निफिकेंट बातें राज के तौर पे होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स अ गुड मंथ, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बच्चों के हवाले से अगर आप मैरिड हैं कोई खुशखबरी हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से खुशखबरी हो सकती है, जॉब के ऊपर बोनस हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि जिसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी शामिल है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से भी हो सकता है कि कुछ पैसे आपको आएँ, क्योंकि उसके साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन आपकी रिचेस जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, पैसों की क्वांटिटी जो है वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ रही है और यकीनन आप अपने आप को वेल इस्टेब्लिश्ड जो है वो महसूस कर रहे होंगे। जून का महीना भी पैसों के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ मामला ऐसा हो सकता है जहाँ पे जो मनी अर्निंग सिचुएशन है उसके अंदर कोई जैकपॉट हो आपका, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जो है एक बड़ी चीज़ की तरफ इशारा है, जबकि ऑलरेडी यू आर हैविंग 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर, ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू हैव कंप्लीट 10 पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं सेकंड डेक और इसमें हम कार्ड्स देखेंगे। अगेन जब मैं डेक को कट करूँगी तो जो टॉप 6 कार्ड होंगे वो जुलाई से लेके और फिर दिसंबर तक टाइम पीरियड जो है वो कवर कर रहे होंगे। ओवरऑल पहले हाफ में कम्युनिकेशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉल्स, मैसेजेस, लोगों के साथ राब्ते और ट्रैवलिंग का फैक्टर भी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अच्छा जी, सेकेंड हाफ फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए। 4 ऑफ कप्स, I don't expect that. 5 of swords, moon, chariot और star। अच्छा जी,
सूरत हाल जो है ऑल टुगेदर सेकेंड हाफ में कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्लियर नज़र आ रहा है। 2 के साल का एंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत नोट्स के ऊपर है, लेकिन ये जो 3 महीने हैं ये, या बल्कि 4 महीने हैं, ये ज़रा थोड़ा मुश्किल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को तो मैं इतना मुश्किल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कार्ड जो है बस सिर्फ एक स्ट्रगल की तरफ इशारा करता है। ये स्ट्रगल जो है ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉट इन द सेंस कि कमी आ गई है पैसों की, लेकिन ये हो सकता है कि अब आपको एक जगह से रिसोर्सेज उठा के दूसरी जगह इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ से चीज़ें निकाल के वहाँ करनी है। ये भी हो सकता है कि 2 काम आपने को शुरू कर लिए हैं और अब आपने उन दोनों को बैलेंस करना है। ये भी हो सकता है कि वर्कलोड इतना, क्योंकि देखिए पीछे पैसों की बात हो रही है, सो वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि घर को टाइम नहीं दिया जा रहा और नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू जगल एवरीथिंग। सो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये एक ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का कार्ड भी हो सकता है जुलाई के महीने के लिए। अलबत्ता अगले 3 जो बातें हैं वो ज़रा कुछ गौर तलब हैं, जिसमें 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। देयर इज़ समवन विच इज़ हु इज़ ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे। और ये बिल्कुल ये पहले वाली सूरत हाल जो है, जो कि फरवरी में थी, उस हवाले से हो सकता है, उस पर्सन के हवाले से हो सकता है। कोई आपसे सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। कोई आपसे दोबारा काम करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ मिल के, आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो 4 ऑफ कप्स की का जो बाकी जो बात होती है, इसमें हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, ये चांस ज़रूर उसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान जो है यूनिवर्स आपको ये देती है मौका, ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का, और उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट होता है। लेकिन बीइंग ह्यूमन हमारा क्या हाल होता है कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं ये सूरत हाल वैसी नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, या मुझे तो इस तरह नहीं, इस तरह की चीज़ चाहिए, और हम कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाह रहे होते। सो यहाँ पे ये ज़रूर आप इस बात को मार्क कर लें अगस्त के महीने में कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी वो बड़े शॉर्ट स्पैन के लिए आएगी, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा उसमें। तो बेहतर ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसको एक दफ़ा ऑब्ज़र्व ज़रूर करें, कंसिडर ज़रूर करें, और उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होने का आपका इम्कान है। ये भी हो सकता है कि अगर आप में से किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कहा जाए कि वो बेच दें और प्रॉफिट ले लें, और आप कहें नहीं नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आपको ऐसी किसी भी ऑफ़र को ज़रूर सीरियसली कंसिडर करना होगा, ये फ़ायदा दे सकती है आपको, क्योंकि आगे 2 कार्ड जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो आप अपनी साइड जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर हो सकता है, मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए टाइप की फीलिंग हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि सेम यही बात सोच रहा है। अब ये मोहतात रहने का कार्ड है, ठीक है, लोग आपका बेनिफिट ना लें, इस बात की तरफ ये इशारा है। मून का कार्ड मौजूद है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको हेल्थ के हवाले से, लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, या ख़ुद कोई पाइसेस या कैंसर इस वजह से, या ट्रैवलिंग के हवाले से अनदेखी किस्म की जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको फेस करना पड़े। ये मून का कार्ड जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन, प्रॉब्लम्स, एम्बिग्युटी, शेडो, इस तरह की बातें करता है, और बज़ाहिर सूरत हाल कुछ और होती है, समझ कुछ और आ रही होती है, जिसकी वजह से पैनिक हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानी आ सकती है। गिव मोर का कार्ड यहाँ पे बड़ा फिट इन आता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए, मामलात को आगे चलाने के लिए। उसके बाद दोनों कार्ड्स जो हैं वो बेपनाह खूबसूरत हैं, चैरियट और स्टार। आप बिलाखिर मुझे ये लगता है कि जो गिव मोर का कार्ड है, आप इसके ऊपर पूरे तरीके से अमल करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, और आपका जो स्ट्रगल का फैक्टर है वो कम्प्लीटली नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे गाड़ी ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो, पैसे उसके लिए इकट्ठे कर रहे हैं, या गाड़ी ख़रीद ही रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो ट्रैवलिंग के लिए एफ़र्ट कर रहे हो, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि घर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, घर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो, ये भी बात यहाँ पे मुमकिन है। लेकिन जो भी है
जो भी मिशन है जो कि आप अचीव करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं नवंबर के महीने में, उसका एक बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर में आ रहा है। और ये रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव है कि इसके बारे में हम कोई बुरी बात नहीं कह सकते। ये ऑल इन ऑल टोटल पॉजिटिव है हर तरह से, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं, ना फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा या ये एक ऐसी बात होगी, इवन कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो बहुत लॉन्ग टर्म होगा और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका फ़ायदा होगा, इमोशनल ग्रोथ में आपका फ़ायदा होगा। ओवरऑल जो भी मामला यहाँ पे आप टेकअप कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर, ये एक लॉन्ग टर्म मामला है जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है हर एस्पेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सो ये हो गई रीडिंग जो लियो सन, लियो मून और लियो असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप रीडिंग के पॉजिटिव मैसेजेस तो आपसे ज़रूर रेजोनेट करें और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट रीडिंग नए साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।